ये निशानी होती है बेस्ट प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट बेस्ट है तो उसको ऐसे यूज़ किया जाता है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप अच्छे होंगे। आज के वीडियो पे मैं अपना पूरा जो स्किन केयर रूटीन है वो कम्प्लीटली शेयर करूँगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करना। एंड प्लीज़ 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 वीडियो एंड तक देखना। स्किन केयर डे केयर में कर रहे हो, नाइट केयर में कर रहे हो, फेस क्लिनजिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा फेस वॉश बेस्ट रहता है? तो मैंने ना बहुत सारे फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं। लाइक ना मेरे को ऐसा होता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट है। तो मैंने बहुत सारे फेस वॉशेज़ यूज़ करे, तो फिर मैं डर्मा के इस फेस वॉश में आके रुक गई। ये है 2% सैलिसिनामेड एंटी एक्ने फेस वॉश। क्योंकि मुझे पीसीओडी है, जिसकी वजह से मेरे यहाँ इस एरिया में ना बहुत बहुत ज़्यादा एक्ने होते थे। तो सबसे पहले मैंने सैलिसिलिक एसिड वाला ओनली भी किया हुआ है, और इनका एक कोजिक एसिड वाला आता है वो भी किया हुआ है। फिर देन इनका मैंने ये देखा था जो सैलिसिलिक एसिड एंड सैलिसिनामेड मिक्स है, मतलब सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामेड। तो फिर मैंने ये वाला लिया था और ये भी बहुत अच्छा था। मैंने आई थिंक 2 साल मैंने ये वाला फेस वॉश कंटिन्यू यूज़ किया। पहला फेस वॉश रहा मेरी लाइफ का जिसको मैंने कंटिन्यू लगाया है ना। और मतलब इससे मेरे एक्ने बिल्कुल कंट्रोल में आ गए थे। मेरे फेस को बहुत हाइड्रेशन मिलती थी। मेरी जो स्किन रहती है समर में वो ऑयली रहती है, और विंटर में एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। ये मतलब कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी। क्या है कि मतलब कि मेरी जो स्किन है ना, इससे बहुत बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मिलता था मेरे को। बट ये था ना, मेरी स्किन में ना वो एक ग्लो नहीं आ पा रहा था। है ना कि हम फेस वॉश करें एंड स्किन चमक जाए, तो एक्ने मेरे अच्छे हो रहे थे, फेस को हाइड्रेशन मिल रहा था, फेस क्लियर हो रहा था, बट मुझे ग्लो नहीं आ पा रहा था, वो मिसिंग था। तो एक्ने मेरे बिल्कुल सही हो गए। देन मैंने फेस वॉश चेंज किया और मैंने लिया मम्मा अर्थ का ये राइस वाला फेस वॉश। और नो डाउट ये फेस वॉश इतना अच्छा निकला वाकई, क्योंकि इसको स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो जो मेरा रिव्यू है वो बिल्कुल ऑनेस्ट होगा। और वाकई मतलब इस फेस वॉश से मेरी स्किन में ना एक बहुत 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 अच्छा ग्लो आया, मुझे मिला, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। देन मैं ब्लिंकिट से फेस वॉश ऑर्डर करी थी, आउट ऑफ स्टॉक था, मुझे तो फेस वॉश चाहिए था। फिर मेरे मचा कीड़ा, दुकान जाके मैंने मतलब मार्केट जाके फेस वॉश खरीदने से अच्छा मैंने कहा चल कोई और ट्राई करती हूँ। फिर मैंने ये प्लम का फेस वॉश मंगाया। ठीक है, ये है प्लम का ग्रीन टी पोर क्लिनजिंग फेस वॉश, जो मैंने अभी यूज़ किया हुआ है। एंड ये फेस वॉश भी बहुत अच्छा था, मैंने पढ़ के मंगाया था, सब बेस्ट है। बट जो रिजल्ट मुझे इसका लगा वो मुझे इसका नहीं लगा। बट ये फेस वॉश बहुत अच्छा है, एक्ने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये फेस वॉश, तो मेरी स्किन को सूट कर रहा है। बट मुझे जो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन है वो ममाअर्थ के राइस वाले फेस वॉश ने ही दी। एंड उसके बाद क्लिनजिंग के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप है, जो मॉइस्चराइजर, जो मैं मिनिमल ईस्ट का यूज़ कर रही हूँ। ये छोटू सा बड़ा वाला खत्म हो गया था, तो ब्लिंकिट में मुझे यही मिला था इन स्टॉक, और यही मैंने मंगाया। मॉइस्चराइजर में विटामिन B5 10% और विद कॉपर जिंक मैग्नीशियम हाइलुरोनिक एसिड। लाइट वेट है ये, बहुत ज़्यादा ऑयल फ्री है। इसे लगाने के बाद आपका जो फेस है वो ग्रीसी नहीं लगता। तो ये मॉइस्चराइज़र सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मतलब जिनको ना लगता है, जिनकी स्किन ऑयली है, उनको लगता है कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएं तो बहुत ग्रीसी ग्रीसी हो जाता है, तो बहुत बेस्ट है ये। अगर आपके ओपन पोर्स हैं बहुत ज़्यादा, तो ये वाला जो टोनर है वो बहुत बेस्ट है, रामबाण है। ये मेरी सेकंड बॉटल है, मेरे पहली ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने दूसरी मंगाई, और ये मैंने 3 बार ही यूज़ किया अभी तक। मतलब पिछले मतलब 1 महीने में मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो छूट गया था मेरी कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से। तो अभी मैं दोबारा यूज़ करने लगी हूँ। ये रिकॉर्ड का है, और ये बहुत बेस्ट है। मेरे बहुत ओपन पोर्स हैं, आपको दिखा दूँ, अभी तो शायद ना दिखें, पर फिर भी आपको हल्के-हल्के शायद दिखेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा थे ऐसे खड्डे-खड्डे से, तो ये ऐसे तो नहीं दिखते थे, पर धूप में बाहर रोशनी में ना बहुत ज़्यादा नज़र आते थे। तो ये बहुत बेस्ट रहा है मेरे लिए रिकॉर्ड का। अगर आपके मतलब ओपन पोर्स हैं तो डेफ़िनेटली इसकी तरफ जा सकते हैं। हाँ, बट अगर आप रात में ये यूज़ कर रहे हैं तो सुबह प्लीज़ सनस्क्रीन लगा के ही बाहर निकलें। मतलब विदाउट सनस्क्रीन आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें। मतलब सनस्क्रीन तो मस्ट है, आप ये लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, पर सनस्क्रीन तो मॉर्निंग में बाहर निकले ना निकले, सबको लगानी चाहिए। हाँ, रिकॉर्ड का ये पोर टाइटनिंग टोनर, स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये 7% डर्माको का ग्लाइको एसिड टोनर, इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है। और ये इसमें बताती हूँ, 1% हाइलुरोनिक एसिड, 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स और 7% ग्लाइकोलिक एसिड तो है। बट ये बहुत अच्छा टोनर है, जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रेटिंग टोनर है, स्किन को हाइड्रेट करता है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, फेस में जो पिगमेंटेशन को हटाता है। ग्लाइकोलिक एसिड है, फेस में ग्लो लाता है, डेड स्किन्स को एक्सफोलिएट करता है। आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग ग्लोइंग से बनती है। जो मेन बात है, आपकी जो स्किन का टेक्सचर है जिसकी वजह से इंप्रूव होता है, स्किन आपकी क्लियर होती है। तो ये हफ्ते में ना
मतलब कि 2 से 3 बार स्टार्टिंग पे यूज़ करना चाहिए आफ्टर मतलब क्लींजिंग योर फेस। और इसको यूज़ करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है। क्या करना है अभी, क्योंकि मैंने रेटिनॉल लगा रखा है तो मैं आपको लगा के नहीं दिखा सकती। आपको इसकी 3-4 ड्रॉप्स लेनी है और कॉटन पैड से फेस पे लगाना है, या हाथों में भी आप इसको ऐसे लेके ऐसे डैप डैप करके आपको इसे लगाना है। देन फेस में मॉइस्चराइज़र लगा लेना है रात में। अगेन मॉर्निंग आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है बाहर निकलने से पहले, या आप घर पे भी रहें तो सनस्क्रीन लगानी ही नहीं मैंने। तो ना ये रेटिनॉल है डर्माको का। रेटिनॉल हमारी स्किन के लिए कितना ज़रूरी है ये सबको पता ही होगा, कि जो ये एंटी एजिंग का ही काम करता है एक तरीके से। हम सबको 25 की एज के बाद तो ये लगाना शुरू कर ही देना चाहिए। और चाहे कोई भी एज हो, कोई भी चीज़ लेट नहीं होती, 30s 40s 50s में ये हमें लगाना चाहिए। ये हमारे स्किन का जो टेक्स्चर है वो इम्प्रूव करता है। और प्लस जो हमारे जो रिंकल्स हैं, मतलब कि मतलब स्किन, हमारी स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, बढ़िया एकदम स्पॉटलेस स्किन देता है। तो रेटिनॉल लगाना चाहिए। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसकी शुरुआत सिर्फ 0.1% से करिए। मैंने इसकी शुरुआत रीइक्वेल से करी थी, 0.1% बहुत अच्छा रहा वो मेरा। बट डर्माको का ये और ज़्यादा अच्छा रहा। मैं डर्माको के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, मैं सॉरी मैंने खुद नोटिस किया ना यार, डर्माको ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ ना मैं। हाँ, तो पर ये बेस्ट है। और बस आपको ये ज़्यादा नहीं लेना, यही 6-7 महीने चल जाता है ये। मेरा ये मेरे ख्याल से 799 लिखा है, इससे कम का ही आ गया था। बट ये बहुत टाइम चलता है बिल्कुल। इसका आपको 2-3, अगर सीरम है तो रेटिनॉल का तो 2-3 ड्रॉप्स लेने हैं, और इसका भी 1-2 पंप लेना है, बिल्कुल हल्का हल्का छोटा, और ये पूरे फेस पे लग जाता है। मतलब बेस्ट है रेटिनॉल। कोई भी प्रोडक्ट का लिंक। और बेस्ट सीरम की बात करें तो ये जो डर्माको का जो विटामिन सी का सीरम है, ये बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा। इसमें 10% है आई थिंक, हाँ 10% है विटामिन सी, 5% है इसमें नाइसिनामेड, इसमें भी हेलुरोनिक एसिड है, प्लस डे एंड नाइट। आप इसको डे में भी लगा सकते हो, नाइट में भी लगा सकते हो। तो मेरी मानो तो आप इसको डे में ही लगाओ। अगर आप बाकी ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये हो गया, टोनर हो गया, या कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये जो विटामिन सी सीरम है ये आप डे पे लगाओ तो बेस्ट है। और ये डर्माको का बेस्ट है। मैंने बहुत से ब्रांड के विटामिन सी के सीरम यूज़ करे, बट ये वाला मेरी स्किन को सूट किया। ऐसा होता है ना, अगर आपकी एक्ने वाली स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, आपको जल्दी जल्दी से कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करते। बट हाँ, ये इसने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। तो अभी ये ख़त्म हो गया है, शायद इसमें होगा थोड़ा, मतलब ख़त्म है, ये बिल्कुल खाली है। तो ये मैं ऑर्डर करूँगी, खुद मैंने अभी देखा। देन है विल्वा की अंडर आई क्रीम। ये बहुत बेस्ट है, ट्रस्ट मी गाइस। आप ये देखो, खाली भी हो चुका है ये डब्बा, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने बहुत सारी अंडर आई क्रीम यूज़ करी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था। अभी आप जो मेरे थोड़े देख रहे हो ना, ये मतलब कि डार्क अंडर आई, ये तो फिर भी सही हो चुकी है। इतने ज़्यादा मेरी कोई पुरानी, क्योंकि जब इतने ज़्यादा आपकी आंखें काली हो जाए तो कौन फोटो लेता है। 1-2 पिक हो के अगर मैंने रखी होगी तो मैं इसमें अटैच कर दूंगी। मतलब मेरी आंखें इतनी ज़्यादा काली हो गई थी क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान थी। उसके बाद मैंने अपना मूड थोड़ा चेंज किया और ये मैंने दोबारा लगानी शुरू करी, क्योंकि पहले मैं लगा रही थी, ठीक हो गया था, फिर देन मैंने फिर छोड़ दिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपना जो स्किन केयर रूटीन है वो छोड़ दिया था, और अब मैं इसको फिर से मतलब 10 दिन से यूज़ कर रही हूँ। और अब मेरा जो आप देख सकते हो इम्प्रूवमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, क्योंकि मेरे एक तो मेरा स्किन थोड़ी क्लियर है, तो जो ये थे ना डार्क अंडर आई, ये ना बहुत ज़्यादा दिखते थे। मतलब बाहर निकलो ना रोशनी में साफ पता चलता था ये काली आंखें, काली काली आंखें, तो ये ना पूरी क्लियरली नज़र आती थी। तो इससे ना मुझे बहुत बहुत ही बिलवा की इस क्रीम से ना, आई लव यू, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। देखो ये टूट भी गई है यहाँ से शिफ्टिंग के टाइम, बट ये बहुत अच्छी है। इसको मैं अभी इसके ये ख़त्म होने से पहले मैं इसको ऑर्डर करने वाली। मुझे पीसीओडी है तो मैं पूरी गंजी हो रही थी। मेरी पुरानी वीडियोज़ जाके चेक करना, मेरी इंस्टा पे भी देखना, मतलब गंजी हो रही थी मेरी। तो अब तो मेरे देखो मेरे बाल आ गए हैं देखो ये, मतलब यहाँ से आप देखना मेरी वीडियोस में, मतलब मेरे बाल नहीं थे, लिटरली नहीं थे, अब तो उगाए मेरे बाल। तो ये हुआ। जैसे एक तो है ये अवीमे का केश पल्लव हेयर ऑयल। ट्रस्ट मी गाइस, बाय गॉड ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं खुद बना रही हूँ। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, मैंने खुद खरीदा है ये सब कुछ। और ये बॉडी वाइज का ये सीरम, ये मेरे सेकंड परचेज है। इससे पहले मैंने इसकी गमी भी ट्राई करी थी, वो अच्छा रहा था। एंड फिर मैंने ये मंगाया, बहुत बहुत इसकी ऐड चलती थी, और वाकई ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत अच्छा है। इसको लगाना भी आसान है, बस ऐसे ऐसे लगाना है। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ना ये है ना, मतलब कि ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट तो करता ही है, क्योंकि इसमें रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है, बट ये चीज़ है
मैंने आपको नॉर्मल जल्दबाजी में ऐसे लगा के दिखाया कि आपके जो बाल है ना वो ऑयली नहीं लगते। मतलब कि अगर आपने इसको रात में लगाया है तो सुबह आप अपना कोई भी हेयर स्टाइल करके अपने जॉब, ऑफिस, कॉलेज कहीं भी जा सकते हैं। मतलब आपको रोज़ रोज़ सर नहीं धोना पड़ेगा, तो ये दिक्कत नहीं होगी इससे, तो ये फ़ायदा है। उसके बाद आपको सर धोना है तो ये अवेमे का केश पल्लव हेयर ऑयल लगाओ भाई, ये कमाल है। इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें है 5% नैनोसेल कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, रोजमेरी ऑयल, आंवला ऑयल, कोकोनट ऑयल, भृंगराज ऑयल। भृंगराज तो मतलब कितना अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए। ये इंस्टाग्राम पे ना आप इनकी साइट है, आप उस पर जाके ऑर्डर कर सकते हो। और एक ग्रैंडपा है, वो ये हेयर ऑयल बनाते हैं और ये मेरा ख़त्म भी होने वाला है। कमाल का ये हेयर ऑयल है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसको हफ्ते में एक बार लगाओ, इस ऑयल को 1 या 2 बार, और बाकी दिन आप ये यूज़ करो। देखना आपकी मतलब हेयर ग्रोथ कितनी हो जाएगी। क्योंकि मेरे बाल आप बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल पतले, बहुत मेरे आयनिंग कर करके बहुत ख़राब हो गए थे। अब तो मेरे बालों में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। आप सोच रहे होंगे ना कि इसके बाल शॉर्ट हैं या ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है गाइस। मेरे बालों तो ये रहा शैम्पू। अभी तो ये ख़त्म भी नहीं हुआ पूरा, बट मैंने फिर भी दूसरा ऑर्डर कर लिया था, मुझे मज़ा नहीं आया। ये मतलब वो मज़ा नहीं आया, लाइक बाल ना मेरे बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए थे, बिकॉज मैंने बहुत आयनिंग करी है। तो मैं कुछ भी लगा लेती थी, मास्क लगाना है, कुछ भी लगाना, मेरे बाल बहुत फ्रीजी हुए। फिर मैंने केराटिन करवाई, कुछ टाइम ठीक रहा। फिर देन केराटिन जब उतरी, जब केमिकल तो एक टाइम पर ख़त्म हो ही जाता है 8 महीने 1 साल बाद, देन बाल और ज़्यादा ड्राई हो गए और कंघी करने पे टूटने लगे। और अब देखो ना, जैसे मतलब ये इस शैम्पू यूज़ करने से क्या हुआ है, देखो आपको लग रहा होगा ना मेरे बाल बहुत ड्राई हैं। भाई मेरे बाल पहले बहुत ड्राई थे, अब तो कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल ड्राई नहीं है बिल्कुल। देखो अब देखो कितनी इजीली हो रहा है। मैं कॉम्ब कर रही हूँ, एक बाल भी नहीं। पहले यूं गुच्छे बन के बाल टूटते थे और यूं यूं ऐसे 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 मेरे बाल घूमे होते थे कर्ल्स की तरह। और अब देखो मुझे नजर ही ना लग जाए मेरे बालों को मेरी इतनी, क्योंकि मैंने इनकी इतनी बुरी और खस्ता हालत देखी है। तो मैं इसके लिए मतलब कि ये जो शैम्पू है ना, इन्होंने मुझे बहुत रुलाया, तो मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ फिलहाल श्योरा का। ठीक है, ये न्यू लॉन्च हुआ है, कुछ टाइम हुए इस शैम्पू को। भाई क्या रिजल्ट है। और मैं कंडीशनर भी इसी का यूज़ कर रही हूँ। कंडीशनर पे मैंने फ़ोन टिका रखा है, रुको मैं दिखाती हूँ। तो गाइज ये है इसका कंडीशनर श्योरा का। मतलब कितने महंगे महंगे मतलब ब्रांडेड हमने लगा लिए भाई, लॉरियल लगा रहे हैं, ट्रेसमे लगा रहे हैं वो, बट नहीं सूट कर रहा भाई बालों को। मतलब ये श्योरा ने तो मेरे बालों पे कमाल कर दिया। लाइफ में पहली बार कोई शैम्पू ऐसा है जो बिना केराटिन कराए, बिना कोई केमिकल ट्रीटमेंट लिए मुझे सूट हो रहा है। और ये सल्फेट फ्री है, पाबन फ्री है, मतलब इतना मज़ेदार शैम्पू है, मतलब हाँ, तो ये जो शैम्पू है वो कमाल है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। बाय बाय, जय श्री